भगवान के अधिकतम अवतार यदि कहीं हुए तो वो भारतवर्ष की भूमि में ही हुए। इस भारतवर्ष की भूमि की बड़ी महिमा है। भारत की भूमि भाव की भूमि है, भारत की भूमि भक्ति की भूमि है, भारत की भूमि भगवान की भूमि। भारतवासियों के जीवन में भाव की कितनी अधिकता है। संसार के किसी भी प्रांत में आप चले जाइए, आपको कहीं भी भाव की इतनी अधिकता दिखाई नहीं देगी जितना भाव आपको भारतवर्ष में दिखाई देगा, जितना भाव आपको भारतवासियों में दिखाई देगा। भारतवासियों का भाव इतना प्रबल है कि भारतवासियों को पत्थर में पत्थर कम, महादेव अधिक दिखाई देते हैं। भारतवासियों का भाव तो वृक्षों से भी जुड़ा है, पशुओं से भी जुड़ा है, पक्षियों से भी जुड़ा है। आज भी पक्षियों को दाना पानी देने की परंपरा हम सनातन धर्मावलंबियों के जीवन में जीवित है। जब गर्मी अधिक होने लगती है तो घर की माताएं छत पे पक्षियों के लिए दाना रख देती हैं, एक मिट्टी के पात्र में जल संजो करके रख देती। ये भाव नहीं तो और क्या है? उन पशु पक्षियों से हमारा क्या प्रयोजन है? पर भाव से प्रेरित होकर, भाव की प्रबलता के कारण हम लोगों को उन पक्षियों की भी चिंता होती है कि गर्मी बहुत पड़ रही होगी, इनके दाना पानी की व्यवस्था भी हमें कर देनी चाहिए। तो ये भाव है। और आज भी हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कन्या रत्न हुआ है, पुत्र रत्न हुआ है। जहां बालकों को, बालिकाओं को हम लोग रत्न की संज्ञा देते हैं। ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसा भाव का दर्शन तो भारतवर्ष में ही होगा। और हमारी भारतीय संस्कृति किस मामले में पीछे? भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृतियों की सिरमौर है। और यही कारण है वैकुंठादिक देवी देवता, स्वर्गादिक देवी देवता भी इस भारतवर्ष में आना चाहते हैं, क्योंकि जो इस भारत में है वो वैकुंठ में भी नहीं। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ना साधवो भागवतास्तदाश्रया, ना यत्र यज्ञेस्य मखा महोत्सवा, सुरेश लोको पिनवै ससेव्यता। देवी देवता भी तरसते हैं इस भारतवर्ष में आने के लिए। इस भारतवर्ष की बड़ी महिमा है। इस